संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम में जीवाजीवाधिकार समापन की ओर है। ये समय सार परमागम भेद विज्ञान का शास्त्र है और इसमें भेद विज्ञान के लिए आरंभ से ही सारे जगत को दो भागों में बांटा है। एक में त्रिकाली ध्रुव भगवान अपना भगवान आत्मा और दूसरे में 29 प्रकार के भाव हैं और इन दोनों के बीच में हम भिन्नता तुमने जानी तब मानेंगे कि जब तुम इनका 4 प्रकार का संबंध नहीं है ऐसा मानोगे। यानी ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं। ये 4 संबंध के तुम इनकार करोगे, तुम्हारे चित्त में ये बात अच्छी तरह से जम जाएगी, तब हम मानेंगे कि तुमने इनको जुदा जुदा समझा। क्योंकि हमारी ऐसी आदत है कि हैं तो हम जुदे ही जुदे, लेकिन फिर भी उनकी चिंता तो थोड़ी हमें रहती है ना, उनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। यानी किसी न किसी रूप में हम अपने उस जुड़ान को कायम रखते हैं। तो आचार्य देव ने बहुत बहुत तर्क युक्तियाँ दे करके ये बात हमको बार बार समझाने की कोशिश की। जीवाजीवाधिकार में उनके एकत्व और ममत्व का निषेध किया और आगे कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया। फिर उसके बाद में इस जीव को तो अपना संबंध किसी न किसी तरीके से जोड़े रहना था। तो वो ये कहता है कि ठीक है, ना ये मैं हूँ, ना ये मेरे हैं, ना मैं इनका करता हूँ और ना मैं इनका भोगता हूँ। ये बात हमने बिल्कुल पक्की और नक्की आपसे मान ली, लेकिन आप तो एक बात बताओ कि ये जो काम हुआ है ना, ये कैसा हुआ, ये कैसा लगा आपको? क्योंकि समय सार से बीच में ये हॉल के काम में तेरे कहाँ से पहुँच गया, ये कहाँ से पहुँच गया? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ आपसे, ये हमारा भी नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है, इसमें हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, हम इसके भोक्ता भी नहीं हैं, हम तो इसके बिल्कुल जुदे हैं। लेकिन है कैसा? यानी काम तो एकदम ये बना हुआ है। बस हमको आपसे इतना ही समझ। ये क्यों, ये अभी तक मुरझाया हुआ क्यों था और अब ये प्रसन्नता की लहर इसको कैसे दौड़ गई पूरा कर्ता कर्म अधिकार तक सुनने के बाद? तो वो कहता है कि तुमने अच्छा कहा, तो ये तो वो अंदर से माने ही बैठा है कि ये मेरा है और मैंने किया है। क्या? और अब अच्छा है, अच्छा कह दिया ना आपने, इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया। उसने उसमें से अकेले अच्छेपन का पोषण नहीं किया, अपने कर्तृत्व का पोषण किया। यदि कोई आदमी ये बताए कि और तो सब ठीक है लेकिन एक कमी है, कि ये साहब क्या बताएं, अब वो ऐसा हो ही नहीं सकता था, अब उसने ऐसा कर दिया, वो उस पे से अपने को टालता है। माने ये मेरा कर्तृत्व नहीं है। क्यों? और जो जो तुमने बढ़िया कहा उसको अपना कर्तव्य अपने माथे पर ओढ़ लेता है। पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ इतना बताया है कि जो ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना जिसमें मैंने कुछ किया है और ना जिसका मैं भोगता हूँ, फिर उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से लाभ क्या है ये बता। इसको तो ये जानने की क्या इच्छा हुआ है कि ये काम कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ।
या अपना कोई संबंध ही नहीं है, क्यों? न्यूयॉर्क में मकानों की कीमत बहुत बढ़ गई, ये सुनकर आपके चित्त में कोई विकल्प खड़ा होता है? ना कोई वहाँ मकान अपना है और ना अपन को खरीदने का विकल्प है, तो चाहे बढ़े चाहे घटे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? बाबू नगर के मकानों की कीमत घट गई और बढ़ गई तो उससे हमें फर्क पड़ता है, क्यों? तो यानी तूने किसी ना किसी तरीके से संबंध स्थापित किया। पुण्य पाप अधिकार में यही कहा कि कर्म तो कर्म है, उनसे तेरा कोई संबंध नहीं है, वे तो जैसे हैं तैसे हैं, तू उसमें अच्छे बुरे का भेद क्यों करता है? शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, इसी का नाम अज्ञान है। क्यों? कि ठीक है ना, सही हम नहीं करें, हमारे नहीं करने से क्या होता है, लेकिन सुशील है तो है ही है? और जो कुशील है वो तो कुशील है ही। अच्छा ठीक है, सुशील है वो सुशील है, कुशील है तो कुशील है। तुम मुझे ये बता कि ये जो पुण्य पाप के भाव हैं, ये तू है कि आश्रम है? ये जीव है कि ये आश्रम है? सात तत्व में खतौनी करेगा ना इन पुण्य पाप की, तो ये किस में डालना? बोल। पुण्य आश्रम पाप आश्रम, ये आश्रम के भेद हैं कि तेरे बस आश्रम अधिकार में इतनी सी बात बताई। यानी कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हारा कोई संबंध इनसे नहीं है, उसे तोड़ने के उन्हीं की पूरी बात करी। और जब भेद विज्ञान करा चुके तो संवर अधिकार में उनने लिखा है भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। पहली पंक्ति पढ़ना। अमृतचंद्राचार्य ने क्या लिखा है? ये भेद विज्ञान का अधिकार नहीं है, ये भेद विज्ञान के अभिनंदन समारोह का अधिकार है। तो निकालना, इसमें संवर अधिकार के कलश है ना, उसके 3-4 कलश लास्ट के निकालो। संवर अधिकार में 3-4 कलश लास्ट के। ये भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है, इसमें भेद विज्ञान का अभिनंदन पत्र छपा है। अंत के 4-5 छंद निकाल लो। संवर अधिकार के अंतिम, इधर आगे गाँव को जाए, गाँव से जरा अच्छी तरह से कोई। हाँ, भेद विज्ञान के अभिनंदन के अधिकार है ना। है? कौन सा पेज निकला? हाँ, 104। हाँ, नहीं सुनो। हाँ 127 से पढ़ो। ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, हरे भव जन भव भावना भेद ज्ञान की। हरे भव जन भव भावना भेद ज्ञान की,
सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। अब तक भी हुए सिद्ध आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। ये जो आपने छंद एक साथ पढ़े ना, तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। अमृतचंद ने जब टीका इसकी लिखी शुरू की तो उसमें लिखा भी भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार आरंभ करते हैं। तो वो इसके बाद फिर जो उन्होंने बंध है मोक्ष है वो सारे अधिकार हैं, फिर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक प्रश्न फिर खड़ा किया कि भाई तुमने सारे संबंधों का निषेध तो कर दिया, लेकिन ये जानने वाला संबंध तो कायम है ना, क्यों? तो उसके फिर भेद विज्ञान की उन्होंने चर्चा की है, लेकिन इसमें और उस भेद विज्ञान में थोड़ा फर्क है। इसमें तो उसकी परिणति से तो पूरा अपने को पृथक कर ही दिया 29 प्रकार के भावों से। तो उन्होंने कहा कि इनको जानना ये तेरा स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक, ये शक्ति है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व ये शक्ति है। ये उत्पाद व्यय के में आने से हमको पर्याय पर्याय दिखती है, पर्याय नहीं है। 47 शक्तियों में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है अभय कुमार जी। ऐसे ही सुपर प्रकाश का तो शक्ति है। तो वो कहते हैं कि हम जो वो हमारे ज्ञान का गेय बना वो तो हमारा कार्य था, हम उस ज्ञान क्रिया के कर्ता हैं, उसमें जो हो रहा है उसके कर्ता हम नहीं हैं। ऐसा वहां भेद विज्ञान की रेखा उन्होंने की थी। उसको जानने रूप क्रिया के कर्ता तो माना, लेकिन उसका कर्ता नहीं माना। लेकिन राग क्रिया में ऐसा नहीं किया, जिससे राग हुआ तो ऐसा है कि राग के हम कर्ता हैं, उसके कर्ता नहीं, ऐसा नहीं कहा। हम राग के ही कर्ता नहीं हैं। अंतर समझ में आया ना भेद विज्ञान का दादा? जिससे हमने राग किया, क्रोध किया, तो यहां ऐसा बंटवारा किया कि हम जिस पे हमने गुस्सा किया ना वो हमारा है, ना मैं उसके कर्ता धरता हूं, और ना उस क्रोध के कर्ता धरता हूं जो उसके लक्ष्य से हुआ है। और यहां कहते हैं वो ज्ञेय के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान क्रिया का कर्ता मैं हूं, उसका कर्ता नहीं हूं। माने गुरुदेव की भाषा में कहूं तो ज्ञान ने शामिल करी ने बात है। 47 शक्तियों में जाकर के फिर निर्मल पर्याय को अंदर ले लिया और बाहर उसको बाहर कर दिया। ख्याल में है ना? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है उसका निषेध का प्रकार कुछ अलग टाइप का है, और ये 29 प्रकार के भावों के प्रकार का निषेध का प्रकार का टाइप अलग टाइप का है। इसलिए उन्होंने यहाँ तक की सीमा रख करके और आगे उधर उस बात को बढ़ाया है। बात अपनी ये चल रही है, जो अपना अधिकार खत्म हो रहा है ना, तो अपन घृत कुंभाभिधाने पी आप आ जाओ वहाँ पर 129 पेज पे। घृत कुंभाभिधाने पी कुंभो घृत मयो न चेत जीवो वर्णाद मत जीवम जल्पने पी न तन्मया, ये बात कही थी अपन ने। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान दो शांति, कि ये जो 3 गाथाएं की 65, 66 और 67, ये तीनों गाथाएं वर्णादि से भिन्नता की थी, और रागादि से की भिन्नता की गाथा है 68वीं। क्यों? तो इन्होंने एक कलश और 68वीं गाथा के पहले ही दे दिया।
यद्यपि उनने उन 29 प्रकार के भावों को वर्णादि में ही शामिल किया है और उन सबको एक स्वर से पुद्गल कहा है, फिर भी जैसा असद्भुत व्यवहार ये है वैसा वो नहीं है। इसलिए उन्होंने एक घी के घड़े का उदाहरण जो असद्भुत व्यवहार नए का है, इन 3 गाथाओं के बाद इस कलश को लिख दिया और उसके बाद वो चौथी 68वीं गाथा लिखी कि मोहन कम सुदिया। माने उनके दिमाग में ये भेद विज्ञान था कि वो सद्भुत व्यवहार के निषेध की बात है और ये असद्भुत व्यवहार के निषेध की बात है। ऐसे में एक बात पे वो ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे अपन कहते हैं ना समय सार में कि 8वीं गाथा से 12वीं गाथा तक वो सब निश्चय व्यवहार की गाथाएं हैं। उन्होंने तब तक सब बात करी, निश्चय व्यवहार की चर्चा करी उनने 5 गाथाओं में, लेकिन 7वीं में नहीं है क्या? 7वीं में ही तो लिखा ना, व्यवहारेण बदस्यदि जीवस्य चरित्र दंशनम मृणाणम न मृणाणम न चरित्रम न दंशनम जानेगो शुद्धो। एक साफ शब्द का व्यवहार नहीं कहता है और नीचे निश्चय नहीं कहता है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसी का निषेध तो ऑटोमेटिक आ गया ना कि निश्चय नहीं ये कहता है। तो वास्तव में 8वीं गाथा उठी 7वीं के आधार पर है कि निश्चय व्यवहार क्या है, और तब उन्होंने थोड़ी जरूरत समझी उन्हें समझाने की। क्या पीछे भी है, जो 6वीं गाथा करी तो उसमें उन्होंने 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया और 7वीं में चौथे प्रकार के व्यवहार का निषेध किया। वो 3 प्रकार के क्या, वास्तव में तो उन्होंने तीसरे प्रकार के व्यवहार का निषेध किया और वो पहले वो दूसरा प्रकार का जो असद्भुत व्यवहार में है वो ये मान के चलते हैं कि हम प्रवचन सार में कर आए, अब हमें यहाँ जरूरत नहीं है। और फिर भी कह दिया तो तीसरी गाथा की जो है ना समय की व्याख्या, उसमें उन्होंने मान लिया कि हमने इंग्लिश में उसका निषेध कर दिया। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि वो बराबर नयों की भाषा में ही बात शुरू करते हैं और वहां तो उन्हें जाकर महसूस हुआ कि अभी थोड़ा नए समझा दो इन्हें, नहीं तो जो फिर कुछ समझ में कुछ भी नहीं आएगा और ये वास्तव में इसकी भूतार्थता के मामले में निर्णय नहीं कर पाएंगे कौन बात पे कितना वजन देना। इसलिए उन्हें थोड़ी चर्चा उनकी भूतार्थता और अभूतार्थता की नयों की नहीं की, वास्तव में उनकी थोड़ी उपयोगिता, आवश्यकता, भूतार्थता, अभूतार्थता, उन बातों की सब चर्चा की। तो अब अपन को गाथा चलानी है वो 68वीं, उसके पहले की ये बात मुझे आपसे कहनी थी। एवं एतदपि स्थितम में यद रागादयो भावा न जीवायति, यह तो नक्की हो ही गया है पहले वर्णादि के बारे में। अब तो ये कहते हैं कि रागादिक भाव भी जीव नहीं है, ये इस गाथा में कहते हैं कि मोहन कम सुदया दुबन्नदाये में गुण ठाणा कि मोह कर्म के उदय से जो गुणस्थान कहे गए हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें नित्य अचेतन कहा गया है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक बात है कंस्ट्रक्शन की कि वहाँ तो वर्णादि कहा और यहाँ गुणस्थान क्यों कहा, यहाँ रागादि क्यों कहना चाहिए था ना? क्या अकेले गुणस्थान को लेना चाहते हैं क्या? ये पूरे 9 भाव नहीं लेना चाहते हैं क्या? यहाँ लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ था आदि दीपक और ये है अंत दीपक। ये जानते हैं आदि दीपक क्या होता है, अंत दीपक क्या होता है, मध्य दीपक क्या होता है, देहली का दीपक क्या होता है? जानते हैं मुकेश भाई? अकेली बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ेगा। सच्ची बात है, कल्याण तो इससे होगा। थोड़ा स्वाध्याय भी चालू करो हैं? ये है कि कुछ लोग कंजूस प्रकृति के होते हैं ना, तो लैट्रिन बाथरूम अपन बगल बगल में अलग अलग बनाते थे, अब तो इकट्ठे ही बनाने लग गए हैं।
तो उन दोनों के बीच में जो दीवार रहती थी उसमें थोड़ा हिस्सा काट करके एक लट्टू उसमें लगा देते थे, कब लेटरिन में भी उजेला करे और बाथरूम में भी करे। क्यों ऐसा क्यों किया कि 2 लट्टू नहीं लगाना पड़े ना, डबल बिजली भी खर्चा भी बचे और लट्टू भी बचे। ये कंजूस प्रकृति के लोगों की बात कह रहा हूं मैं। क्यों? तो उसको बोलते हैं मध्य दीपक, 2 जगह उजाला फेंके। देहरी का दीपक भी बोलते हैं उसे। देहरी का, दिल्ली का दीपक माने अपने मकान होता है ना, घर और आंगन, और उसके बीच में एक देहरी होती है। वो देहरी पे एक दीपक रख दो तो घर के अंदर भी उजेला करता है और बाहर का भी उजेला करता है। तो उसको शास्त्रीय भाषा में मध्य दीपक बोलते हैं। एक होता है आदि दीपक, कि शुरू में लगा दो वो फिर सब में लगता है। और एक होता है अंत दीपक, अंत कह दो तो उसके पहले के सब आ जाते हैं। क्योंकि ये 29 भावों में गुणस्थान सबसे अंतिम है और वर्णादि वर्ण सबसे पहले है। तो जब शुरू की बात 20 की करी तो उन्होंने वर्णादि कहा, और जब अंत की बात कही तो उन्होंने गुणस्थान कहा। एक जगह ऐसा भी आता है वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत भाव, ऐसा आता कि नहीं आता? और यही चक्कर में कसाय वाला मामला है, जो मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है कि बंध कसाय से होता है। ये सारा झगड़ा इसमें से ही खड़ा हुआ है। लिखा ना गोमटसार में, योगापय निपदेशा थिदि अनभागो कसाय दो हंती। एक गोमटसार की गाथा है कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। ये 2 बंध तो नाम बंध है, वास्तव में ये तो आश्रय ही है बस। जब स्थिति पड़ती है तो वो बंधना कहलाता है। ये तो आए हैं और ठहरे ही नहीं, चले गए। और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होते हैं। कहते लिखा ना कसाय से होते हैं, कसाय से लिखा। लेकिन वहां कसाय का अर्थ कसाय नहीं है भाई साहब। तो क्या है? यही जैसा गुणस्थान लिखा ना, ऐसा कसाय है अंत में जिनके। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, ये 4 का नाम है कसाय। तो इतनी सी बात है वो। अब देखिए, जीत हमेशा कसाय वाले की होगी, क्योंकि कसाय माने कसाय, ये सबकी समझ में 1 सेकंड में आता है। और कसाय माने मिथ्यात्व, कसाय माने अवृत्ति, कसाय माने प्रमाद, और कसाय माने कसाय, कसाय माने चारों एक गले उतारने में पसीना निकल जाए, है ना? तो 5 भेद है ना, जब काय के बंध के कारण, तब उन्होंने बंध को 2 में अगर बांटा, कसाय मतलब और योग, तो 3 को तो बंध का कारण नहीं मानते वो, तो 3 को कहीं ना कहीं शामिल किया है ना उनने। क्यों नहीं? यदि ये मिथ्यात्व कह देते कि मिथ्यात्व से बंध होता है स्थिति और अनुभाग, और योग से होता है प्रकृति और प्रदेश, तो अभी योग के पहले तक की सब चीजें लेनी पड़ती ना, वो आदि दीपक हो जाता। क्यों? योग से कह दिया तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय चारों को लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता? तो बहुत बढ़िया रहता, तो ये झगड़ा खड़ा नहीं होता। तो वहां कुछ लोग ऐसे भी निकलते कि मिथ्यात्व से बंद होता है, कसाय से नहीं होता, खूब कसाय करो, ऐसे भी निकल आते लोग। तो उनके डर के मारे उनने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें है दोष। उसमें क्या दोष है कि मिथ्यात्व से ही बंध कहते तो फिर चौथे गुणस्थान से ऊपर बंध होता ही नहीं है, ये मानना पड़ता, जैसा अध्यात्म मानता है। अध्यात्म कहता है ना बंध ही नहीं होता, बंध ही नहीं होता है, सारा नजराधिकार और सबको उसमें घबराहट छूटती है। विज्ञानवंत के भोग नजरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। अपने यहाँ भी चल रही वो चलता छुटपुट है। क्यों?
तो फिर अगर मिथ्यात्व बंध का कारण रह जाता प्रकृति और प्रदेश का और स्थिति अनुभाग का, अब 3 के मामले में गड़बड़ खड़ी हो जाती। और फिर कहते मिथ्यात्व के बाहर निकल गया तो अब बस बंद होता ही नहीं उसे, अब तो ईरिया पदाश्रव होगा, वो बंद होगा, वो अकेला प्रकृति और प्रदेश बंद। जैसे अध्यात्म में आ गया, क्योंकि वो मिथ्यात्व में होने वाले बंद को ही बंद कहता है और बाकी को बंद कहता ही नहीं। जब वो कहता है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, तब उसका अर्थ सिर्फ इतना होता है मिथ्यात्व क्रम के उदय में होने वाली जो 16 प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां नहीं बनती। बहुत से बहुत 41 तक ले जाओ, चौथे गुणस्थान में संबंध हो जाता ना, उसके पहले वाली प्रकृतियां नहीं बनती, बाकी की बराबर बनती रहती हैं। और वो डंके की चोट कहता रहता है बंद नहीं होता, बंद नहीं होता। क्यों? कि मिथ्यात्व से होने वाले बंद को ही वो बंद मानते हैं। तो यदि इतना कह देते तो ये चक्कर खड़ा हो जाता, इसलिए वो कसाय कहना जरूरी था। ये जो निर्जरा की बात है, अभी बराबर मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं। मैं लगभग सभी की क्लासें, सभी के प्रवचन सुनता हूं, तो उसमें भी यही शब्द बहुत घूम रहा है कि वो बंद होता है कि नहीं होता, कौन सी का होता है, क्यों नहीं होता है, होता तो है, वो भोगता है कि नहीं भोगता है, कोई कहता भोगता है, कोई कहता नहीं भोगता है, कोई कहता मन लगा के नहीं भोगता है, कोई कहता बहुत ऊपर से भोग लेता है। मैं कल थोड़ा संकेत किया था कि वो मन के बिना भोग संभव नहीं है। बराबर मन, वचन, काय पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। तो फिर भोगता कैसे कह रहे? तो फिर वही कहता हूं मैं, श्रद्धा की अपेक्षा है, इतनी बात तो कल कही थी ना। तो फिर वो निर्जरा कैसे होती है? तो मैं थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूं करुणानि योग से। छायक सम्य दर्शन नहीं हुआ, उपसम और क्षयोपसम सम्य दर्शन है, तो उन जीवों के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की प्रकृतियां इस सत्ता में है कि नहीं है? शांति जी है? और उदय में आ रही कि नहीं आ रही? जो सत्ता में है और उनका उदय काल आ गया तो क्या होगा उसका? उसमें उदयाभावी क्षय लिखा है। उदयाभावी क्षय का अर्थ होता है कि उदय में नहीं आए ऐसा क्षय। सत्ता में तो है और काल पक गया, आप समझ गए ना? अब उनका क्या होगा? तो वो प्रकृतियां पलट के अप्रत्याख्याना वर्ण रूप हो जाती हैं। अब वो क्या होती है, उनमें उद्वेदना होती है, संक्रमण होती है, वो तुम सब उसे समझ लेना अन्ना जी से, जो भी होता है, लेकिन वो बदल जाती हैं। वो बदल के अप्रत्याख्याना वर्ण रूप से उदय आ जाके खिल जाती हैं। ऐसे 5वें गुण स्थान में होता है। प्रत्याख्याना वर्ण के साथ अप्रत्याख्याना वर्ण के साथ प्रत्याख्याना वर्ण के रूप में उदय में आकर खिल जाती है। तो उदय में आके खिल रही ना, और फल तो दिया नहीं है, तो वो प्रकृति तो निर्जरा तो हो रही कि नहीं हो रही? और बंद नहीं हो रहा, क्योंकि मिथ्यात्व का जो मिथ्यात्व प्रकृति का बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। अनंतानुबंधी का बंध तो अनंतान पहले ही गुण स्थान में होता है, चौथे में होता नहीं है। और अनंतानुबंधी की सत्ता है और वो अप्रत्याख्याना बन बन के खिल रही है। तो देखो उसके काल में भी उसकी निर्जरा वास्तव में करुणानि योग से भी हो रही। वो बहुत कल्पना लोक की बात नहीं है, वो एक्चुअल फैक्ट है। यदि वो हजारों 66 सागर तक बना रहा कौन? क्षयोपसम सम्य दर्शन, तो वो सारी प्रकृति उसमें आ करके खिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, स्टॉक खत्म हो जाएगा और उसका बंध तो नया होगा। तो बंध नहीं होता है और निर्जरा होती है, वो कोई अकेला अध्यात्म के नाम से और वैसे ही कह दी है, हाँ बंध तो सब होता है, वो तो वैसे ही कह दी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका करुणानि योग का भी आधार है, पक्की और नक्की बात है। और भोग तत्व का अर्थ हम पूरा तरीके से समझते नहीं। श्रद्धा और चारित्र का अंतर हमारे ख्याल में जब तक नहीं आएगा तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। देखो
आगम को पढ़े बिना तो कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं, ये तो 100% पक्की बात है। लेकिन अकेले पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अपन गुन्ना बोलते हैं ना, उसमें आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और रास्ता मत निकालो। आप उसको फेस करो समस्या को। क्या कोई होता होगा मन नहीं लगा के लगाता होता, बिना मन के ही कर देता होगा। जैसे कि हमारे आज प्रवचन करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर आप लोग पीछे पड़ गए तो हमने कर दिया, तो बिना इच्छा के कर दी। वो इच्छा हमारी आप लोगों के कहने के निमित्त से हुई कि अपने आप ही हुई अंदर से। इससे क्या फर्क पड़ता है, बिना इच्छा के हुआ क्यों? तो सबके सब उसी लेन पे जा रहे हैं कि बस वो ही बताना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से कर लिया है, खा तो लिया है, लेकिन खाने का मजा नहीं आया है। वो नहीं है, बिल्कुल खूब मजा आता है। चक्रवर्ती का कैसा भोजन बनता है, गुरुदेव के मुख से सुना नहीं है क्या? वो चक्रवर्ती का जो भोजन है उसको सारा कटक खा ले तो उसे पेचिश हो जाए, नहीं पचा सकता है। इतना गरिष्ठ भोजन बनता है, उनके लिए तैयार किया जाता है। और गुरुदेव फरमाते थे कि 365 दिन के लिए 365 रसोइये नहीं, 365 ग्रुप रसोइयों के, एक हेड रसोइया और 10-20 उसके असिस्टेंट, साल भर तक तैयारी करें और सिर्फ एक दिन के भोजन बनाने की उनकी जिम्मेवारी। क्या ऐसा नहीं कि वो 365 दिन आराम करते रहते होंगे? एक दिन भी आराम से बैठ नहीं सकते, रोजीना 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है उसमें। ये प्रोफेसर लोग होते हैं ना, 3 पीरियड पढ़ा रहा है, 4 पीरियड पढ़ा रहा है, और बेचारा प्राइमरी स्कूल का मास्टर है, 8 पीरियड पढ़ा रहा है, और कहते देखो मजे हैं, ऊपर चले जाएंगे हम तो मजे हैं, बस 2 पीरियड पढ़ाए और तनख्वाह मिलेगी 80,000, और 2 पीरियड पढ़ाना पड़ेंगे, अब तनख्वाह 8,000 और पीरियड 8। बेटा जब जाओगे तो पता चलोगे असलियत में पढ़ाओगे तो वो 2 घंटा पढ़ाने के लिए क्या कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई चाहिए डेली, तो वो असली 2 घंटे पढ़ा सकता है। मैं थोड़ा नमूना बताऊंगा तो आपको अंदाजा लगेगा। जैसे एक 400 पेज का उपन्यास है, गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का, 700 पेज का होगा, है ना? अब उसको 4 दिन में पढ़ाना है प्रोफेसर को, तो वो 700 पेज पढ़े ही नहीं, और शुरू के कोई भी 2-4 पेज पीछे से पढ़ के पढ़ा दे, और 700 पेज तो क्लास में पढ़े नहीं जा सकते हैं। अरे उसको वो 4 दिन के भीतर में 700 पेज पढ़ना पड़ेंगे। अरे ऐसा नहीं कि आज 200 पेज पढ़ लिया, 200 पेज के बारे में बता दिया। पहले 700 पेज पढ़ना पड़ेंगे, 10 दिन 15 दिन पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बताना है कि होरी का कैरेक्टर क्या है। तो 100 पेज में थोड़ी वो कैरेक्टर पूरा विकसित हुआ है, वो तो 700 पेज में फैला है वो कैरेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं? अंदाज लगता है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा विद्यार्थियों को तो लगना ही चाहिए। मुझे उसमें करें बताना कि होरी क्या चीज थी अथवा विवेक क्या चीज है सत्य की खोज का। तो पूरी किताब 3 दफे पढ़े बिना विवेक का परिचय आप दे सकते हैं? मेरे कहने का मतलब समझ गए ना? तो तब अब वो 1 घंटे का व्याख्यान के लिए उसे 3 दफे वो 700 पेज पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए वो छुट्टी है। और जो वो प्रोफेसर पढ़ते ही नहीं है और वैसे ही 1-2 घंटे में पीरियड पढ़ाते हैं, वो वास्तव में देश का नुकसान करते, खुद का नुकसान करते। असली जो प्रोफेसर होते हैं वो बराबर 8-8, 10-10 घंटा रोजाना पढ़ते हैं, तब जाकर के वे अप टू डेट रहते हैं और तब वो पढ़ा सकते हैं। समय सार की एक कथा, ऐसे बहुत से लोग हैं कि साहब मैंने कहा आपने पढ़ा है समय सार? हाँ, हमने अब विराजमान वही विराजमान किया है। प्रवचन तो मैं ही करता हूँ ना, अब मैंने समय सार ही विराजमान किया है, क्योंकि वैसे तो स्वाध्याय होता नहीं था, कि चलो मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा। भैया तू क्या करे, पढ़ाएगा क्या, समय सार सुनाएगा? अब तुम्हें पहली गाथा पढ़ेगा और दूसरी का तुझे पता नहीं है। पहली में पूर्व पक्ष आएगा,
तू उसे सिद्ध करेगा और दूसरे में उसी की काट आएगी, तो क्या करेगा? क्या संजीव, पूरा नए चक्र पढ़े बिना नए चक्र के 2 पेज पढ़ाए जा सकते हैं? बोलो, समझ में आया राजकुमार के नहीं? समय सार की पूरी नस नस जाए बिना समय सार पर एक भी व्याख्यान किया जा सकता है? ऐसा ही व्याख्यान करेगा फिर वो कि वो भोगता तो होता नहीं है, वो अरुचि से भोग लेता है। वो तो अरुचि मान जानता है, रुचि तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, अरुचि भी श्रद्धा गुण की पर्याय है। कहाँ लिखा? परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, लिखा कि नहीं लिखा? तो अरुचि पूर्वक का मतलब श्रद्धा गुण में उसको हे मानता है, उपादेय नहीं मानता, इसका नाम अरुचि पूर्वक है। टेढ़ा मुंह करके ऐसा करके पानी खाने का नाम अरुचि नहीं है। वो तो इच्छा के किसी रूप को ही अरुचि कहता है, वो इच्छा के किसी रूप को रुचि कहता है। वो रुचि का और इच्छा का भेद ही नहीं समझता है। वो चारित्र गुण का भेद है, वो श्रद्धा गुण का भेद है। तो जब तक इसको गहराई से हम अनुभव नहीं करेंगे भाई, ये चीजों को हम नहीं समझ सकते, ना समझा सकते हैं। विशेष बात